अर्जुन ने प्रश्न किया है, महाराज, स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित धीम किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। उस बात को लेकर भगवान उसके लक्षण बता रहे, स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, क्या होता है। अब तक यहां तक कहते चले आए हैं, अब यहां पर आगे कहना चाह रहे हैं, यततो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाति हरन्ति मन, कि जिसकी आसक्ति नष्ट नहीं हुई है अर्जुन, यह इंद्रियां प्रमथन स्वभाव वाली हैं, बड़ा भाग दौड़ करने वाली हैं। इसलिए जिसकी उस बुद्धिमान पुरुष को यत्न करते हुए, उपाय करते हुए जो हटना चाह रहा है, वो समझ चुका है कि ये ठीक नहीं है, वैसे उपाय करते हुए पुरुष की भी बुद्धि को, मन को हर लेती हैं और वह फिर अपने वहीं पर पहुंच जाता है। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान, गीता गायन बंधुओं, मैं भारत के लिए इस महाभारत की कथा का एक भाग, जिसको कहा गया है श्रीमद् भगवत गीता, अलग से नाम दिया गया महाभारत से हटाकर निकालकर, यह प्रसंग अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान का है। श्री कृष्ण भगवान उस व्यथित व्याकुल विषाद में पड़े हुए अर्जुन को वहां से निकालकर कहां ले जाना चाह रहे हैं, वह इसमें वार्ता है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, तू इससे निकल। ये प्रसंग चल रहा है, अर्जुन ने प्रश्न किया है, भगवान ने जब कहा तू स्थित प्रज्ञ हो जाए, अनेक प्रकार के मत मतांतरों को सुनने से जो तेरी बुद्धि विचलित हो गई है, वह बुद्धि जिस समय पर एक परमात्मा में स्थिर ठहर जाएगी, तब तू उसके योग के योग्य होगा, तब तू उस परमात्मा को पाने के योग्य होगा। तब अर्जुन ने प्रश्न किया है, महाराज, स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित धीम किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। उस बात को लेकर भगवान उसके लक्षण बता रहे, स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, क्या होता है। अब तक यहां तक कहते चले आए हैं, अब यहां पर आगे कहना चाह रहे हैं, यततो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाति हरन्ति मन, कि जिसकी आसक्ति नष्ट नहीं हुई है अर्जुन, यह इंद्रियां प्रमथन स्वभाव वाली हैं, बड़ा भाग दौड़ करने वाली हैं। इसलिए जिसकी उस बुद्धिमान पुरुष को यत्न करते हुए, उपाय करते हुए जो हटना चाह रहा है, वो समझ चुका है कि ये ठीक नहीं है, वैसे उपाय करते हुए पुरुष की भी बुद्धि को, मन को हर लेती हैं और वह फिर अपने वहीं पर पहुंच जाता है। तब फिर जीव विविध विधि पावै संसृत क्लेश, हरिमाया अति दुस्तर तरी न जाए विहंगेश। इसी को माया कहा गया है। रामायण में ये परमात्मा की लीला, वो परमत स्वभाव वाली इंद्रियां उसकी बुद्धि, उसके मन को हरण करके फिर वहीं लगा देती हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं, यहां तक हम पहले बोल चुके, अब यहां से है कि तान सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत पर है, बस है यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हम यहां पर यह कहना चाह रहे थे कि जैसे साधक, यहां पर गीता के अर्थ में साधक शब्द लगा दिया कि साधक को चाहिए, वो उन्होंने उस चीज को ठीक करने के लिए कि जो इसका प्रयास कर रहा है, जो इसको समझने में लग रहा है, जो इस यहाँ पर इसमें पाना चाहता है उसको, इसलिए यहाँ पर साधक शब्द। कदाचित कोई ये समझे कि इसमें साधक शब्द तो नहीं दिया, परंतु इसके अर्थ में अर्थ करने वालों ने, इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके, साधक मतलब अर्जुन जो है उसी को, वह साधक ही है। भगवान उसको वो साधना करा रहे हैं, उस चीज को साधने के लिए बात कर रहे हैं। इसलिए कोई शब्द यहाँ पर ऐसे हैं जो जोड़े गए हैं, वह उसका ही भाव है, कदाचित इसका कोई अन्यथा अर्थ न लेवे। तान सर्वान सही में युक्त आसीत मत पर, मेरे परायण होकर संपूर्ण इंद्रियों को समाहित चित्त
संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके, चित्त को बिल्कुल समाहित करके फिर मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। तान सर्वाणि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर। संयम्य, संयम को कहा गया उन सभी इंद्रियों को बस में करना, इसी का नाम संयम है। जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी इंद्रियां भागदौड़ करती रहती हैं, मन कहीं जा रहा है, बुद्धि कहीं जा रही है, आंख कहीं जा रही है, कान कहीं जा रहे हैं, जीभ कहीं ललचा रही है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। इसलिए भगवान कहना चाह रहे हैं कि तान सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसेह यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां उसके बस में हैं उसी की बुद्धि स्थिर है, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। अर्जुन, तुझको समझना ही है कि जिसकी इंद्रियां बस में है उसी की बुद्धि स्थिर है। आगे भगवान कहना चाहते क्या होता है, कैसे इंद्रियां भटक जाती है, कैसे ये मानव, कैसे ये पुरुष, कैसे ये प्राणी अपने श्रेय साधन से भटक जाता है। उसके लिए भगवान यहां बता रहे हैं, ध्यायते विषयान पुंसो संगस्ते सुपजायते संगात सज्जायते काम है कामात क्रोधो भिजायते क्रोधादि भवति सम्मोह है सम्मोहादि स्मृति भ्रम। भगवान कहना चाह रहे हैं स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रसति। हे अर्जुन, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, उस कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। ध्यायते विषयान पुंसो संगस्ते सुपजायते। हे अर्जुन, जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो भी मानव विषयों का अध्ययन करने लगता है, चिंतन करने लगता है, उनको ध्याने लगता है, किसी भी विषय को ले लो, किसी भी विषय को, किन्हीं लोगों को बाहर खाने का ही वो हो गया तो अगर वो उसका चिंतन करते तो उधर ही पहुंच जाते। किन्हीं को कुछ ऐसा सुनने का, किन्हीं को सिनेमा पिक्चर देखने का, जो जो मतलब ये तुम्हें उदाहरण के लिए बता रहा हूं। जिस जिस विषय का मनुष्य चिंतन करता है उसका उसी में अटैचमेंट, लगाव, आसक्ति, संग उत्पन्न होता है। ध्यायते विषयान पुंसो संगस्ते सुपजायते। जिस जिस विषय का ध्यान करता है व्यक्ति, जिस जिस विषय का चिंतन करता है उसकी उस विषय में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, अटैचमेंट उत्पन्न हो जाता है। आपने किसी वार्ता को सुन लिया। आजकल तो सबसे बड़ा विषय भारत में ये चलता है कि लोग सुन लेते हैं कि वहां पर एक बाबा जी हैं, वो जो है ना सबको ठीक कर देते हैं। वहां पर उस मंदिर में ऐसी कलाकारी है कि वहां जाने से सारे कष्ट दूर हो जाए। ये भी मैं इसको विषयों के रूप में बताना चाहूंगा। यह भी कोई अच्छा मार्ग नहीं है, ये कोरा पाखंड है। तुम्हारे कर्मों के इस पूरे गीता सार में कहीं भी मंदिर या किसी भी ऐसे स्थान का नाम नहीं दिया गया अर्जुन को कि तू जा उस मंदिर में जाकर के तपस्या कर ले तो तेरे सब काम बन जाएंगे। बिल्कुल नहीं। इस चर्चा को आगे करेंगे। जय विश्व बंधु।